हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमें सौभाग्य मिला था कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमारे सदन को संबोधित किया था। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें 25 सालों के विकास कार्यों पर चर्चा करनी चाहिए, उसकी समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन सुझाव भी देने चाहिए कि कैसे उन समस्याओं का समाधान हो। और आज उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या पलायन है। और माननीय अध्यक्ष जी, और उस पलायन को रोकने का एक बहुत जो पलायन का जो मुख्य कारण है उसमें हमारी जो बर्बाद होती कृषि भूमि है, जंगली जानवरों ने और बेसहारा पशुओं ने जिस प्रकार हमारी खेती को बर्बाद कर दिया है, उसके कारण आज पहाड़ के लोग, पहाड़ की माताएं बहनें खेती करने से खेती समाप्त करिए। खेती करने से अब उनको परेशानी होती है, उनको दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं आज इस सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि पलायन को रोकने के लिए हमें युद्ध स्तर पर खेती बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, आज नशाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति से उत्तराखंड की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आज आवश्यकता है कि शराब से हो रही आय का मोह छोड़कर हमें मातृशक्ति की भावनाओं का सम्मान करते हुए युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए शराब सहित सभी नशों के कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा सा एक दो लाइन पद्य खत्म करिए। 2 लाइन से पद्य में सुनो। माननीय मुख्यमंत्री जी के 4 साल के कामों को कुछ पद्य में समेटने की कोशिश की गई है। सुनो देवभूमि के वीरों की पुकार, आया है परिवर्तन का दौर अपार, धामी जी के नेतृत्व में बही ऐसी बयार, हर दिल बोले ये सरकार है धाकड़ सरकार। यूसीसी का झंडा लहराया, एक विधान एक अधिकार का वादा निभाया, न्याय का दीप जला हर घर द्वार, समानता की गूंज से गूंजा पहाड़, महिला सशक्तिकरण का मिशन चला, हर बेटी ने अवसर ऊंचा किया, स्वाभिमान की राह पर बढ़ती नारी, धामी जी ने कर दी नई तैयारी, लैंड जिहाद और लव जिहाद पर शक्ति आई, देवभूमि की संस्कृति बचाई, धोखे की हर चाल हुई नाकाम, कानून ने किया न्याय का काम, नकल पर अब ताले लगे हैं, मेहनत के अब उजाले जगे हैं, ईमानदारी का मूल्य बढ़ाया, भविष्य का दीपक फिर से जलाया। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, रानीखेत नगर एक कैंट नगर है और भारत के सबसे पुराने और बड़े कैंटों में शामिल है, लेकिन उसका दुर्भाग्य है कि देश तो 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन रानीखेत के निवासी आज भी गुलामी का जीवन जी रहे हैं। उनकी अगर छत टपकती है तो उनको कैंट के जो उसके कठिन नियम हैं उनको उनके चलते अपनी छत की रिपेयर नहीं करा सकते हैं। एक खिड़की तक निकालने की उनको परमिशन नहीं होती है। इसी का कारण है कि आज रानीखेत जो शहर है वो रानीखेत शहर, वहाँ के लोग आज पलायन कर रहे हैं, वहाँ के जो भवन हैं उन पर ताले पड़ गए हैं। तो जब मैंने इस समस्या को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, उन्होंने विधिवत रूप से कैबिनेट से पास करके एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा है कि रानीखेत का जो सिविल एरिया है उसे नगर पालिका में शामिल किया जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा 1956 का रोडवेज स्टेशन बना था, उसकी जो भवन था वो बहुत ही टूटने की अवस्था में पहुंच गया था, बहुत जर्जर हालत में पहुंच गया था। उसको बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है, उसका भी टेंडर हो गया है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इसी प्रकार हमारा वर्कशॉप और रोडवेज स्टेशन के लिए भी उन्होंने 9.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का। और चिलियानौला का पार्क जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया था वो भी शुरू हो गया, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। मुझे याद है कि जब मेरे पहाड़ की बहनें कई किलोमीटर दूर गधेरे से सिर पर पीने और जानवरों के लिए पानी ढोकर लाती थी, उनकी पूरी जिंदगी इसी पर निकल जाती थी। उनके सिर के बाल तक झड़ जाते थे, लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर नल और नल में जल का नारा दिया, तब यह नारा असंभव सा लगने वाला लक्ष्य आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में धरातल पर उतर रहा है। केवल रानीखेत विधानसभा में ही 200 करोड़ से भी ज्यादा की पंपिंग पेयजल योजनाओं पर युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रदेश में पीएमजीएसवाई की सड़कों ने आम जीवन में आवागमन के कार्य को सुगम बनाया है और केवल मेरी विधानसभा में 39 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, 3 सड़कें पूरी हो गई हैं और इसके साथ ही साथ करीब 1 दर्जन सड़कें राज्य वित्त से पूरी की हैं। इसके लिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पारदर्शी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से
26,500 से भी ज़्यादा सरकारी नौकरियां पिछले 4 सालों में दी हैं, जबकि शेष 21 वर्षों में मात्र 16,000 सरकारी नौकरियों पर ही भर्ती हो गई थी। क्या ये अपने आप में धामी सरकार की प्रशंसा करने के लिए काफ़ी नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो हमारे संविधान निर्माताओं का संकल्प था, जो उनका सपना था कि पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कानून होना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे संविधान निर्माताओं के सपने को पूरा कर यूसी से लागू किया। इसके लिए मैं उनको साधुवाद उनको देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा जो रामनगर से भतोज खान और रानीखेत को जोड़ने वाला और रामनगर से भतोज खान भिकियासैंण होते हुए बद्रीनाथ को जाने वाला जो मार्ग है, ये 1913 से में बना हुआ था। इसके चौड़ीकरण की मांग विगत लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उसे अपनी घोषणा में शामिल किया और आज उसके चौड़ीकरण के लिए डीपीआर गठित करने के लिए वहां पर वो टेंडर हो गए हैं। उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी वो रोड चौड़ीकरण होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने भिकियासैंण में झील बनाने का, बिनसर क्षेत्र में चिड़ियाघर और वर्ल्ड वॉर सेंटर बनाने की घोषणा की है। इसी के साथ रानीखेत सिविल हॉस्पिटल में सीटी स्कैन और NICU तथा डायलिसिस की सुविधा देने की भी घोषणा की है। और हमारे चमड़खान जो सिलोर क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण मार्केट है, वहाँ पर बैंक खोलने की उन्होंने घोषणा की है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ये चीज़ें भी धरातल पर उतरेंगी।